केतु से लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए। केतु वाकई में खतरनाक ग्रह है। केतु का नंबर 7 है। केतु अगर बुरा है तो उपाय किए जाएं तो शायद आप बच सकते हैं, लेकिन कई बार उपाय भी काम नहीं आते और आपको दंड भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप केतु के नंबर पर पैदा हुए हैं। 7 नंबर केतु का है। 1 + 6 यानी कि 7 नंबर। 5 और 2 को जोड़िए तो 7 नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो जोड़ है वो 7 नंबर पे आए तो भी आप केतु वाले बच्चे हैं। जैसे किसी का जन्म 15/07/2001 को हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 + 5 + 7 + 2 + 1 हो गया 16, 1 + 6 हो गया 7। या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 7 आए, या जब लोशो गिड हम बनाते हैं उसमें 7 नंबर ज़्यादा आए, 1 से ज़्यादा बार आए। आपके बर्थ चार्ट में 1 से ज़्यादा बार अगर 7 नंबर बढ़ जाए तो भी आप केतु से प्रभावित हैं। केतु जो है ना वो एक अधूरा शरीर है। केतु जो है वो अधूरा शरीर है। ये फोटो देखिए आप स्क्रीन पर। इस फोटो में आपको गले के नीचे का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि केतु सिर्फ बॉडी है। केतु इनकम्प्लीट है, अधूरा है। राहु केतु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सर नहीं है तो सोचने की ताकत नहीं है केतु के पास, सुनने की भी ताकत नहीं है, बोलने की भी ताकत नहीं है, देखने की भी ताकत नहीं है, दिमाग की भी ताकत नहीं है, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें तो सर के ऊपर है। और केतु के पास क्या है? सिर्फ पेट है, और पेट यानी कि दिल है और पेट है केतु के पास, और राहु के पास बाकी सब कुछ है। अब आप बोलेंगे कि राहु और केतु में ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, तो आप सोच लीजिए कि राहु ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन केतु भी कम नहीं है। केतु के पास पेट है, केतु के पास दिल है, केतु के पास हाथ है, केतु के पास पैर है। तो केतु जो है ना वो पूर्वाभास है। केतु को बोलते हैं पूर्वाभास, यानी कि इंस्टीट्यूशन पावर। यानी कि जिस भी व्यक्ति के साथ केतु का 7 नंबर किसी भी तरीके से जुड़ा है वो व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाएगा कि उसके जीवन में क्या होने वाला है या किसी और के जीवन में क्या होने वाला है। कई बार आपको सपनों में भी पता चल जाता है। कई बार आप लेटे होते हैं, एकदम से आपके दिमाग में विचार आने वाला होता है, या कल ऑफिस में डांट पड़ जाएगी किसी को, पता चला आप गए तो पता चला किसी को डांट पड़ गई। आपको ऐसी ऑफिस जाते समय रास्ते में ये इंस्टीट्यूशन आएगा या दिमाग में कुछ पूर्वाभास होगा कि इस रास्ते से नहीं जाते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं, और आप अपना स्कूटर या कार मोड़ लेंगे। जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तो खबर में सुनेंगे कि जिस रास्ते से आप पहले जाने वाले थे उस रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई, वहाँ पे ट्रैफिक लग गया, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया और वो रास्ता जाम हो गया। तो आपको लगा ना कि पहले से ही मुझे पूर्वाभास हुआ और मैं इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पे चला गया और समय से अपने ऑफिस पहुंच गया। तो केतु जो है ना वो इंस्टीट्यूशन वो आपको पहले से आभास करा देगा कि क्या होने वाला है। अब इस दुनिया में इतनी भागदौड़ है, इतने पचड़े हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से हम पछताते हैं। तो केतु जिसका भी अच्छा होगा या केतु का 7 नंबर जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा है उसको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। इवन जो लोग का केतु बहुत स्ट्रांग है वो ये भी बता देते हैं कि ये व्यक्ति कल मरने वाला है या ये व्यक्ति का कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। वो ये भी बता देंगे कि ये व्यक्ति बीमार होने वाला है या मैं खुद बीमार होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। ये आभास उन्हें केतु पहले से कर देता है, और इसी आभास को आपने अगर सीरियस तरीके से समझ लिया तो फिर आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि होने वाला क्या है। आप किसी व्यक्ति को टोक सकते हैं कि भैया ये काम मत करो, और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है तो आपने जो टोका था कि ये काम नहीं करना है उस काम में उसको सजा मिल जाएगी या उसको कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। आप किसी को बोलेंगे कि तुम अभी रुको 10 मिनट बाद चलेगा, तो वो कहेगा नहीं मैं तो जा रहा हूँ। तो पता चला वो व्यक्ति निकला, रास्ते पे लिफ्ट में फंस गया, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी पंचर हो गई और वो व्यक्ति जा ही नहीं पाया, या बीच रास्ते में कहीं पे फंस गया, गाड़ी खराब हो गई।
कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, वो व्यक्ति वो अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाएगा। अगर वो 10 मिनट रुक जाता तो शायद वो बला टल जाती। तो ये सारे पूर्वाभास आपको अपने बारे में और दूसरों के बारे में होने लगते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बुलाया है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि कल हम 5 बजे मिलेंगे इस जगह पर, इस रेस्टोरेंट में कल हम 5 बजे मिलने वाले हैं। या किसी ने किसी मीटिंग के लिए आपको बुलाया कि हम इस जगह पर मिलने वाले हैं 5 बजे। आपको घर से निकलने से पहले ये आभास हो जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली। आपको ये आभास हो जाएगा कि जिस मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं वो व्यक्ति नहीं आएगा। और आपने अगर अपने इस पूर्वाभास को सुना तो हो सकता है कि आप 10 मिनट वेट करेंगे और फोन आ जाएगा कि सॉरी आई एम नॉट कमिंग। या आपने अपने इस पूर्वाभास को इग्नोर किया और आप 10 मिनट की जर्नी तय करी, आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, आधे रास्ते पहुंच गए और आधे रास्ते में मैसेज या फोन आया आई एम नॉट कमिंग सॉरी। तो इस चीज को आपको पहचानना पड़ेगा। ये आपकी ताकत है 7 नंबर वालों की। इस ताकत को इग्नोर मत करिए, इस ताकत को ऐसे हवा हवाई मत समझिए। 7 नंबर का आपसे जुड़ना यानी आपकी इंस्टीट्यूशन पावर को स्ट्रांग बनाना। आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ये ईश्वर का वरदान है। 7 नंबर वालों को अपने इंस्टीट्यूशन पावर पर ट्रस्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करें। अगर आपने ये किया तो आप सक्सेस की सीढ़ी बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे। नॉलेज देने वाला ग्रह जो है वो गुरु है। गुरु जो है नॉलेज है यानी जुपिटर, और विजडम यानी बुद्धिमता क्या है वो केतु है। तो गुरु का चेला केतु है। 7 नंबर वाले लोग कठिन से कठिन काम को चुटकियों में हल कर सकते हैं। उनके लिए हर पहेली, हर प्रश्न का जवाब देना बहुत मामूली सा काम होगा। आपके पास हर समस्या का हल है। आपके पास अपनी ही एक अलग थ्योरी है। आपको ना तो गूगल करना पड़ेगा, ना ही कोई किताब खोलनी पड़ेगी। आप गूगल और हर बुक से तेज दिमाग रखते हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन पावर इतनी स्ट्रोंग है कि आप समस्या का हल पल भर में ढूंढ लेंगे। लोग जिस चीज़ को करने में घंटों लगाएंगे, गूगल देखेंगे, किताब खोलेंगे, आप अपने दिमाग से उसको चुटकियों में हल कर लेंगे। आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले सबसे अच्छे मास्टर होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। आपके पास कोई मरीज आएगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, तो आप उस व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम से मुक्ति दिला देंगे। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी क्या करता है, मरीज के दर्द से उसको मुक्ति दिलाता है। तो केतु जिनका स्ट्रांग होगा और वो डॉक्टर होंगे तो मुक्ति दिला देंगे। केतु क्या है, केतु ज्योतिषी भी है। ज्योतिषी जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भी आपकी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति दिलाते हैं। किसी की सलाह से आपके अगर काम बन जाए, जो कंसल्टेंट होते हैं वो भी केतु से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी सलाह ही आपके काम आती है। उन्होंने कह दिया ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो केतु आपको अच्छी सलाह दिलवाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो भी लोग केतु प्रभावित होते हैं वो दूसरों के दुखों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। माध्यम, रास्ते और तरीके अलग अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति के। कोई डॉक्टर होगा तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट होगा, कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, कोई कंसल्टेंट होगा। आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उस पर फिर कह रहा हूँ विश्वास करें। अगर आपकी लोशो ग्रिड में, लोशो चार्ट में, बर्थ चार्ट में 2, 3, 7 आ जाए तो आपकी इंस्टीट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप इस दुनिया में बहुत कुछ पा लेंगे। आप लोगों की सोच से परे होंगे। आप वो करेंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप अगर 7 नंबर के हैं तो आपको अपने अंदर के इस खजाने को वेस्ट नहीं करना है, इसको समझना है और इसका प्रयोग करना है। 3 नंबर यानी गुरु का नंबर, गुरु यानी कि बुद्धि। 7 नंबर यानी केतु का नंबर यानी विजडम यानी बुद्धिमता। नॉलेज और बुद्धिमता जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाता है। तो 7 नंबर वाले लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं। लोगों पर भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे, अपने में भरोसा करेंगे तो हमेशा सफल हो जाएंगे। पैसे में, प्यार में, इश्क में, शादी में, दोस्ती में आपको तकलीफ होती है।
पार्टनरशिप से बचे, रिश्तों में धोखे मिलेंगे। अगर आपके पास 7 नंबर है तो नॉलेज और बुद्धिमत्ता को मिला दीजिए। आपका दिमाग बहुत तेज है, दुनिया के हर प्रश्न, हर समस्या, हर परेशानी का हल आपके पास है। लोग आपके पास मदद मांगने आएंगे। आप एक अच्छे हीलर हैं, आप दुनिया का दुख दूर कर सकते हैं। जो दुनिया का कर सकता है वो खुद का भी कर सकता है, तो आप सफल हो सकते हैं। अब केतु को हमने अभी न्यूरोलॉजी से समझा, थोड़ा सा केतु को हम वैदिक ज्योतिष से भी समझ लेते हैं। अब आपके सामने एक कुंडली आ गई, इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत खास है। अब ये कुंडली आपके सामने आ गई तो वैदिक ज्योतिष की बात करें तो इन 12 भावों में कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में केतु बैठा होगा। केतु से 7वें राहु होता है। ज्योतिष में केतु को अद्भुत ग्रह कहा गया है। ये मोक्ष का कारक ग्रह है। 9 ग्रहों में सिर्फ केतु ही मोक्ष का कारक ग्रह है। गुरु धर्म है, केतु मोक्ष है। धर्म का अगला स्टेप मोक्ष होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बढ़िया स्थिति में बैठा है, स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है, तो हमें सांसारिक सुखों को देगा। अगर केतु बुरा हुआ तो आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी। इसलिए जब भी केतु की 7 साल की महादशा आती है तब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस घर में केतु बैठता है, जिस हाउस में, 12 घरों में जिस भी हाउस में आपका केतु बैठा है, तो केतु बताता है कि उस हाउस से जुड़े हुए काम हमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए इस जन्म में केतु हमें उस भाव से डिटैच कर देता है, यानी उस भाव से हमें दूरी दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। वो व्यक्ति पिछले जन्म में बीवी का गुलाम होगा या औरतों के पीछे भागता होगा। उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की होंगी, दिन भर रास रचाया होगा फीमेल के साथ में किसी भी तरीके से, या उसकी जीवन में 50 गर्लफ्रेंड रही हो, उसने शादी ना की हो, उन्हीं के साथ मौज मस्ती मार रहा हो पिछले जन्मों में। तो वो व्यक्ति जिसका केतु 7वें घर में है वो औरतों से दूर भागेगा, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। तो उसका उतना अच्छा अटैचमेंट अपने जीवन साथी के साथ नहीं होगा। जिंदगी चल जाएगी, शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे शादी नहीं होगी, लेकिन खटपट वाली शादी होगी। वहाँ पर प्यार इश्क मोहब्बत कम होगा, उसे पत्नी का पूरा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म में इतना कर लिए हो भैया कि जन्म में भगवान ने कहा थोड़ा कम कर लो, ज़्यादा हो गया पिछले जन्म में। अब आप ध्यान से समझे, केतु जो है वो आपको 7वें हाउस में बैठकर पत्नी के सुख से दूर कर रहा है, लेकिन 7वां घर ही आपका नेचुरल टैलेंट भी है। 7वें घर से ही आपकी सफलता शुरू होगी। अगर आपने केतु को समझ लिया तो ये समझ जाएंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, आप इस धरती पर क्या करने के लिए पैदा हुए हो। केतु को आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप कहाँ किस काम से सफलता पा सकते हैं, कहाँ किस काम से पैसा बना सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अपनी जन्म की कुंडली में केतु को अच्छे से समझें। राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। राहु जो है भविष्य है और केतु जो है वो भूतकाल है, यानी पास्ट है। राहु जो है फ्यूचर है और केतु पास्ट है आपका। जो लोग केतु से प्रभावित होते हैं, जिनके ऊपर केतु का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, उन लोगों की आदत मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग हमेशा अपने पिछली बातें करेंगे। अरे भैया, हमारे पिताजी ये करते थे, हमारे दादाजी की वो कोठी थी, जब हम छोटे थे तो हम घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे, हमारे घर में तो ये था, हमारे घर में तो वो था। यानी जो बातें बीत गई हैं, जो बातें खत्म हो गई हैं आज से 10-20 साल पहले, वही गाथा सुनाते रहेंगे। ऐसे लोग केतु से प्रभावित होते हैं। वो कुछ नया नहीं बताएंगे, वो पिछला ही अपना गुणगान गाते रहेंगे। नया पूछ लो तो जीरो। केतु पीछे लेकर जाता है। केतु जो है बैक टू फ्यूचर है। केतु जो है हमारी डेस्टिनी है। केतु की महादशा में परिणाम बहुत तेजी से मिलते हैं। केतु के देवता चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा, यमराज के साथ बैठते हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। तो केतु के देवता चित्रगुप्त हैं जो आपके सभी कर्मों का लेखा जोखे का हिसाब किताब रखते हैं। केतु के मित्र सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं। सम यानी कि ना अच्छे ना बुरे में देखा जाए तो बुध शुक्र शनि है।
मंगल की दोनों राशियों में केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन मंगल के साथ केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर मंगल और केतु की युति कहीं पर बन जाए तो विस्फोटक योग बनता है, ज्वालामुखी योग बनता है, पिशाच योग बनता है। राहु केतु एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब वो लाइन में बैठ गए थे और चंद्रमा ने और सूर्य ने उनकी चुगली कर दी, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत पी चुके थे। तो एक हिस्सा राहु बन गया और एक हिस्सा केतु बन गया। तो ये लोग जो ग्रह है, जो राहु और केतु हैं, ये पहले देवता नहीं थे, पहले राक्षस थे। फिर ये राक्षस से देवता बने अमृत पीने के बाद, तो ये कन्वर्टेड देवता है। इस बात को भी याद रखिएगा। राहु और केतु मेड फॉर ईच अदर है, मेड फॉर ईच अदर नहीं है। राहु माया है तो केतु मोक्ष है। राहु सर है, राहु पे दिमाग है। राहु जिस ग्रह के साथ भी आपकी जन्म कुंडली में बैठ जाएगा उसे सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि राहु उसको दिमाग दे देगा। राहु दौड़ाएगा, दौड़ता वही है जिसके पास दिमाग होता है। और राहु जो है भोगी है, यानी वो लालच पैदा करेगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो। तो जिनका राहु अच्छा होता है वही लोग इस दुनिया में बहुत अमीर बनते हैं। राहु के पास धड़ नहीं है, केतु के पास सर नहीं है। तो जिस भी ग्रह के साथ ये लोग बैठते हैं, तो अगर राहु जो किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसको दिमाग दे देता है, और केतु किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो केतु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो उस ग्रह की या तो पावर को बिल्कुल जीरो कर देगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो भैया कहते हैं बच्चा डंप हो गया, आदमी बेकार है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता, यानी पागल हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, तो उस ग्रह की सोचने समझने की शक्ति को जीरो कर देता है। अब अगर यहां पर डंब नहीं होना है तो जिस ग्रह के साथ केतु बैठा हुआ है तो वो ग्रह केतु को ढोएगा अपने कंधों पर, तो ही आपकी गाड़ी आगे चलेगी। मान लीजिए केतु बुध के साथ बैठा है किसी भी भाव में, अगर केतु बुध के साथ किसी भाव में बैठ गए तो या तो ऐसे लोग बुद्धिविहीन होंगे, पागल होंगे, डंब होंगे। और अगर केतु बढ़िया हुआ तो केतु बुध के नेचुरल टैलेंट को जगा देगा। मैंने आपको बोला केतु जहां बैठता है वहीं से आपका नेचुरल टैलेंट शुरू होता है, आप करने क्या आए हुए दुनिया में। तो अगर केतु बढ़िया हुआ तो बुध के नेचुरल टैलेंट को जगा देगा। और बुध का नेचुरल टैलेंट क्या है? वाणी है, व्यापार है, लिटरेचर है। तो आप इसमें महारथी हो सकते हैं। केतु इसमें आपको बढ़िया प्रोफेसर बना देगा, व्यापारी बढ़िया बना देगा, पैसे वाला बना देगा। तो राहु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसको बुद्धि दे देता है, यानी कि वो भोगी हो जाता है। उसको जुबान का चस्का, उसको देखने का चस्का, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए। केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठ जाए या तो उस ग्रह की पूरी पावर को चूस लेगा और उसको बुद्धि विहीन कर देगा। बुद्ध के साथ मान लीजिए बैठ गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो बुद्ध की बुद्धि को खा जाएगा, बच्चे को या बड़े को डंप कर देगा, यानी मंद बुद्धि भी कर देगा, पागल कर देगा, कम दिमाग वाला कर देगा। अगर केतु जन्म कुंडली में बढ़िया स्थिति में हुआ और वो बुद्ध के साथ या किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ तो बुद्ध की पावर को बढ़ा देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बुद्ध की पावर क्या है? व्यापार और वाणी है। अब व्यापार आपका अच्छा हो जाएगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, आपका लिटरेचर को लेखक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध लेखक बन जाएंगे। तो केतु बढ़िया है तो बहुत गुड करेगा। केतु जन्म कुंडली में अकेला बैठा हो तो बहुत बढ़िया है। केतु के साथ अगर कोई ग्रह बढ़िया है तो वो गुरु है, या गुरु की दृष्टि से केतु दृष्ट होना चाहिए। बाकी किसी भी ग्रह के साथ केतु ठीक रिजल्ट नहीं देता। केतु की महादशा में पिछले जन्मों का फल हमें तेजी से मिलता है। पिछले जन्मों में जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, केतु की महादशा में वो सामने आते हैं। और केतु पिछले जन्मों को दिखाता है। अगर आपके बुरे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का पूरा घड़ा एकदम से आपके सर पर फटेगा, और केतु की 7 साल की महादशा में त्राहिमाम यानी कि दिक्कतें हो जाएगी। केतु की महादशा में कई बार व्यक्ति के बुरे कर्म ज्यादा होने की वजह से उपाय भी काम नहीं आते। केतु की महादशा में पुराने जन्मों के पापों से मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि केतु की 7 साल की महादशा जब आएगी तो आपके बुरे कर्म कटेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन 7 साल तो बड़े मुश्किल से कटेंगे।
केतु एक तरीके से आपके पापों को नष्ट भी करते हैं जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं। केतु की महादशा में इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। केतु की महादशा में वो लोग फंस जाते हैं जिन्होंने कुछ अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, लेकिन वो सजा भोगते हैं। तो उन्होंने इस जन्म में वाकई कोई गलती नहीं की होती है, वो लोग बिल्कुल पाक साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने जो गलती की होती है, केतु उस पिछले जन्म की गलती का रिजल्ट इस समय में देते हैं। तो इसलिए गलती ना करके भी वो व्यक्ति जेल चला जाए, सजा मिल जाए या उसको कोई तकलीफ हो जाए, पिछले जन्म की गलती का भोग इस जन्म में केतु भोगवाते हैं। और ये सब आपको समझ में नहीं आता कि आप फिर भगवान को दोष देते, भगवान हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम फिर भी भैया हमको तो हमारी तो रीलम बेल हो रही है, हमको तो पकड़ के डंडे पड़ रहे हैं, हमने तो कत्ल ही नहीं किया इस आदमी का, हमने तो इस आदमी को छुआ तक नहीं, लेकिन आरोप लग गया, आप सजा भी काट लेंगे उसके चक्कर में। केतु कुंडली में अच्छा होगा तो राजयोग देता है। अब केतु राजयोग कैसे देता है ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इतनी बड़ी और इतनी शानदार जानकारी न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी और वैदिक ज्योतिष के तौर पर भी मैंने आपको दी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और चैनल से जुड़ जाइए इसके सेकंड पार्ट को सुनने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए दूसरा पार्ट बनाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में आप जानना चाहते हैं कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, आप जानना चाहते हैं कि केतु की महादशा में कैसे बचा जाए, आप ये जानना चाहते हैं कि राहु और केतु को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।